नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की चुनावी चौपाल पहुंची है हमारी बाढ़ड़ा। आज चर्चा करेंगे बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र। और काफी लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों, क्योंकि आज बात की जाए सरकार की तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की पिछले 10 साल से सरकार है। तो जो भी चर्चा होगी हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करेंगे। बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं उमेद पातुवास भारतीय जनता पार्टी के। तो आज उनके नामांकन पत्र की हम चर्चा करेंगे। मैं आपको फिर बताता हूं कि 2008 का एक केस है जिसका 13 सितंबर 2013 को फैसला आया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था उस फैसले में कि जो भी उम्मीदवार नामांकन पत्र भरता है उसके साथ ये एफिडेविट दिया जाता है। इस एफिडेविट में अपनी चल अचल एजुकेशन के सभी तरह की जानकारी देनी होती है और उसका एक भी कॉलम सिंगल खाली नहीं होना चाहिए, सिंगल कॉलम भी खाली नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश के आधार पर कोई भी कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी और चुनाव आयोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी भी शांत बैठे हैं, इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें कोई भी कॉलम हम खाली नहीं छोड़ सकते। बाढ़ड़ा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उमेद पातुवास। उमेद पातुवास के नामांकन पत्र के साथ उन्होंने जो एफिडेविट दिया है उसमें पहले ही पेज पर हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली लिखना होता है। पूछता है भाई यहाँ पर नेम ऑफ द हाउस लिखें। नेम ऑफ द हाउस हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली है। कोई असेंबली लिखता है, कोई हरियाणा असेंबली लिखता है, लेकिन पूरा नाम लिखना होता है। अगर हिंदी में लिखेंगे तो हरियाणा विधानसभा। लेकिन उमेद पातुवास जी ने इस कॉलम में हरियाणा नहीं लिखा है, तो सिंगल कॉलम भी अगर खाली रहता है तो फार्म रद्द होता है। मैं आपको बता दूं, इसके पार्ट 2 में, इसी के पार्ट ए में 2 नंबर पर होता है माय नेम इज इनरोल्ड इन, उसमें लिखना होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द स्टेट। तो उमेद पातुवास जी ने यहाँ पर 55 बाढ़ड़ा तो लिखा है, लेकिन स्टेट का नाम उन्होंने नहीं लिखा है। स्टेट का नाम हरियाणा भी उन्होंने 55 बाढ़ड़ा कोमा हरियाणा लिखना था। एक कॉलम यहाँ इनका खाली रह जाता है। उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 में जहाँ पैन नंबर की डिटेल देनी होती है वहाँ पर सेल्फ और स्पाउस दोनों कॉलम खाली हैं। दोनों में नाम लिखना होता है, सेल्फ का नाम लिखना होता है, स्पाउस का भी नाम लिखना होता है। इसी प्रकार पेज नंबर 7 पर भी सेल्फ और स्पाउस का नाम लिखना होता है, जिसमें हम बैंक की जानकारी देते हैं, कैश की जानकारी देते हैं, डिपॉजिट की जानकारी देते हैं, एफडी की देते हैं, इंश्योरेंस और ज्वेलरी की जानकारी देते हैं, व्हीकल की जानकारी देते हैं। उसी कॉलम में हमने सेल्फ और स्पाउस का भी नेम मेंशन करना होता है, नाम मेंशन करना होता है। लेकिन माननीय उमेद पातुवास ने यहाँ भी नाम खाली छोड़ दिया। उसके बाद आप चलते हैं पेज नंबर 9 पे, जहाँ पर ज़मीन की जानकारी देनी होती है। अभी मेरे पास इतनी ज़मीन है, इतनी मेरे स्पाउस के पास ज़मीन है। वहाँ भी इन्होंने अपना और स्पाउस का नाम नहीं लिखा है, ये भी कॉलम इन्होंने खाली छोड़ दिए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12 पे। इसमें हमने लोन और अन्य ड्यू की जानकारी देनी होती है, हमारा कहाँ कहाँ बकाया है, तो वहाँ भी इन्होंने अपना नाम और पत्नी का नाम खाली छोड़ दिया है।
इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो एफिडेविट के पार्ट 2 के कॉलम नंबर 11 के 7 और 8 2 में अपना सेल्फ और स्पाउस का नाम इन्होंने खाली छोड़ दिया है, कुछ नहीं लिखा है। तो इनके नामांकन पत्र में काफ़ी कॉलम खाली हैं। सेल्फ और स्पाउस के जितने भी कॉलम हैं सारे खाली हैं। तो इनका नामांकन पत्र इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रद्द होना चाहिए था, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी 55 बागढ़ा विधानसभा क्षेत्र ने इनका फार्म रद्द नहीं किया और इनको एक्सेप्ट कर लिया और ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनका फार्म रद्द होना चाहिए और जो रिटर्निंग अधिकारी है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश, सहयोगी राकेश के साथ। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन पत्र है जो इन्होंने वाराणसी से दाखिल किया था। इन्होंने सेल्फ में अपना नाम और जसोदाबेन का नाम लिखा है स्पाउस में।